शिलान्यास के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गन्ने की मिठास को जिन्नावादियों ने कड़वा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आए दिन दंगे होते रहते थे। साथ ही उन्होंने सीएए के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। योगी आदित्यनाथ के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने पलटवार किया और बीजेपी पर जिन्ना की 2 राष्ट्र वाली थ्योरी पर चलने का आरोप लगाया। ये लोग तो असली जिन्ना के अनुयायी हैं, क्योंकि जिन्ना ही कहते थे 2 नेशन थ्योरी, और ये 2 नेशन थ्योरी पर ये लोग चल रहे हैं। जो संघ परिवार है वो 2 नेशन थ्योरी को मान के चल रहा है। और जो सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो सारी समस्या देश में खड़ी हो रही है, जो एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है, वो इसी वजह से बनी है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का एयरपोर्ट हजारों करोड़ के घाटे में है। ऐसे में नए एयरपोर्ट बनाने पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एविएशन हब और नोएडा में बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के मार्फत यूपी में रोजगार और विकास को नया आयाम दे रही थी। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। पहले सपा व अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर पूरा भी हो जाना चाहिए था। किंतु अब चुनाव के समय इसकी नींव रखे जाने पर सरकार की नीयत व नीति पर शक उठना स्वाभाविक है। और इधर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से लगातार हमलावर वो रहे हैं कि किस तरह से जिन्नावादियों के लिए अब जो विकासवाद की लहर चल रही है उसे समझना अब बहुत ही ज्यादा अलग मतलब हो जाता है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि माहौल अगर जो भी खराब करेगा तो उसे उचित सबक सिखाया जाएगा। योगी ने ओवैसी पर, समाजवादी पार्टी पर सीधे हमला किया, कहा कि लोगों को भड़काया जा रहा है। सीए पर भड़काने वालों को उन्होंने चेतावनी दी है। विपक्षी दलों पर हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने ओवैसी और एसपी को टारगेट पर लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आज ही नहीं, और इससे पहले भी लगातार योगी आदित्यनाथ कई दफे कह चुके हैं कि जो भी लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त जिस तरह की शांति और अमन उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उसमें अगर कोई भी खलल डालने की कोशिश करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। योगी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको उनका वो बयान। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा
या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो विरोधी दलों पर भड़काने का, माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन के मौके पर यह बात उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। शिलान्यास करने के पहले प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल भी देखा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट से अक्टूबर 2024 में उड़ान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 तस्वीरें ये आज के ऐतिहासिक दिन की। एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रखवाई गई। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ऐसा होगा एयरपोर्ट जिसका मॉडल प्रधानमंत्री एक तस्वीर में देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की भीड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुई और अक्टूबर 2024 में यहां इस जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि कई खूबियों के जरिए इसे उभारा और निखारा तो जाएगा ही, साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हुआ है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का, जब इस सबसे बड़े एयरपोर्ट और दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर इस एयरपोर्ट को देखा जाएगा, जिसकी आधारशिला, जिसकी भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है आज हो गया है। और लंबा सफर है। देखिए, चुनाव के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी जहां विकासवाद को लेकर आगे लगातार एजेंडा बना रही है इस चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठा रहा है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले परिवारों का विकास होता था, अब देश का विकास हो रहा है। पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी। राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है।